झारखंड की बात क्यों करना चाहते हैं हम? झारखंड में रोजगार और प्रतियोगी परीक्षाओं में कथित अनियमितता को लेकर खिलाफ हजारों युवा सड़कों पर उतरे। 10 अगस्त को रांची में प्रदर्शनकारियों और पुलिस के बीच टकराव हुआ। आंसू गैस, लाठी और वाटर कैनन का इस्तेमाल हुआ, लेकिन जिस कांग्रेस के नेता इस मंच से आदिवासी, दलित और वंचित समाज के अधिकारी का झंडा उठाने का दावा करते हैं, उसके झारखंड में शोर इतने धीमे क्यों है? नमस्कार मित्रों, उदय इंडिया डिजिटल में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं दीपक कुमार रथ। आज बात करेंगे झारखंड में जो कुछ चल रहा है युवाओं की, उसके बारे में। कौन कितना उनके बारे में सुना, नहीं सुना, उनकी हालत क्या है, कैसे फास्टिंग के चलते कुछ युवक हॉस्पिटल में हैं। उससे पहले आपने सुना संसद कल मानसून सेशन खत्म हो गई और राहुल गांधी ने कहा होम मिनिस्टर अमित शाह गायब हो गए, घुस नहीं पाए पार्लियामेंट हाउस में, घुस नहीं पाए। होम मिनिस्टर पार्लियामेंट में घुस नहीं पाए और मोदी को हम पागल कर देंगे। मोदी रात भर सोता नहीं है, और मोदी रात भर क्यों नहीं सोता उसके भी कारण राहुल जी को पता है। कभी कभी ऐसे बातें लोगों की सुनने के बाद लगता है ये इतना 140 करोड़ की देश है, इस देश में इस तरह से लोग कैसे लीडर ऑफ ऑपोजिशन बन सकते हैं? इतनी बड़ी पार्टी, इतनी पुराने पार्टी के वरिष्ठ नेता अपने आप को प्रधानमंत्री के नाते वो कहते हैं, और ये क्या भाषा है? एक बड़े छोटे का हमारा संस्कार है, संस्कृति है भारत में कि बड़ों को बोलना है। अगर गलत भी कर रहा है तो उसको एक हर व्यक्ति के लिए मैं कह रहा हूं, मैं किसी पर्टिकुलर व्यक्ति के लिए नहीं कह रहा हूं, ये हमारा संस्कृति है, संस्कार है। जब हम बड़ों से बात करते हैं तो उसका एक तरीका होता है, लेकिन जिस ढंग से पब्लिक लाइफ में रहते हुए भी मंत्रियों के, होम मिनिस्टर पे, प्राइम मिनिस्टर पे, चीफ मिनिस्टर पे जिस तरह से भाषा का प्रयोग किया जा रहा है वो बड़ा निंदनीय है मेरी नजर से। एक्सेप्टेबल नहीं है, जनता इसको कतई एक्सेप्ट नहीं करेगा। आपने कॉकरोच पार्टी के साथ गए, जंतर मंतर में सब गए, सीपीएम गए, केजरीवाल गए, कांग्रेस गए, सब गए। छात्र के मुद्दा को अपना राजनीतिक फायदा उठाने के लिए कोशिश किया, बोला कि छात्रों को न्याय मिलना चाहिए। लेकिन वही बात झारखंड में बच्चे रो रो के, सर पिट पिट के बोल रहे हैं कि भाई कहां गए? न्याय का सिर्फ दिल्ली में चाहिए, पंजाब में नहीं चाहिए। जो गलती हुई है पंजाब की सरकार में, झारखंड में जो कांग्रेस जहां पार्टनर है वहां नहीं चाहिए न्याय। वहां बच्चे नहीं है, वहां स्टूडेंट नहीं है, वहां अन्याय नहीं है। ये दोहरा मापदंड क्यों कर रहे हैं भैया? और फिर जनता को गुमराह कर रहे हैं गलत बातें बोल के। झारखंड की बात क्यों करना चाहते हैं हम? झारखंड में रोजगार और प्रतियोगी परीक्षाओं में कथित अनियमितता को लेकर खिलाफ हजारों युवा सड़कों पर उतरे। 10 अगस्त को रांची में प्रदर्शनकारियों और पुलिस के बीच टकराव हुआ। आंसू गैस, लाठी और वाटर कैनन का इस्तेमाल हुआ, लेकिन जिस कांग्रेस के नेता इस मंच से आदिवासी, दलित और वंचित समाज के अधिकारी का झंडा उठाने का दावा करते हैं, उसके झारखंड में शोर इतने धीमे क्यों है? सवाल केवल यही नहीं है कि कांग्रेस ने क्या कहा, सवाल यह है कि जब उसकी सहयोगी अलायंस पार्टनर है, सहयोगी शासन में युवा अपने भविष्य के लिए सड़कों पर संघर्ष कर रहे होते, तब कांग्रेस की प्राथमिकता क्या थी?
और दिलचस्प बात यह है कि कांग्रेस के झारखंड में मंत्री इरफान अंसारी बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस में दावा करते हैं कि प्रदर्शनकारियों पर प्रयोग हुआ ही नहीं है, जबकि आप सबने देखा है कि किस तरह से झारखंड पुलिस लाठियां बरसा रही थी। गजब टोपीवाद आदमी है ये भाई। हालांकि राहुल गांधी ने 12 अगस्त को छात्र के खिलाफ कथित पुलिस कार्रवाई पर हल्का सा एक बयान दे दिया, लेकिन झारखंड के इस पूरे प्रकरण पर कांग्रेस नेतृत्व की राजनीतिक सक्रियता और नैतिक आक्रोश उस स्तर का दिखाई नहीं दिया। क्यों? जैसे वो भाजपा शासित राज्यों में मामले में दिखाते हैं। इसलिए कहा दोहरा नीति। यह दोहरा मापदंड कांग्रेस की राजनीति पर सबसे बड़ा प्रश्न चिन्ह खड़ा है। कांग्रेस का दावा है कि वो दलितों और आदिवासियों की सबसे बड़ी हितैषी है, लेकिन इतिहास के पन्ने इस दावे को बार बार चुनौती देते हैं। मैं कहूं, जब पंडित अटल बिहारी वाजपेयी प्रधानमंत्री बने तो इस देश में ट्राइबल अफेयर्स मंत्रालय का पहला शुरुआत पंडित अटल बिहारी वाजपेयी ने किया और जुएल ओराम देश का पहला आदिवासी संसाधन मंत्रालय के कैबिनेट मिनिस्टर बने। क्यों नहीं कर पाया था कांग्रेस इतने दिनों तक? और आज भी देखिए, 75 साल में आदिवासियों के साथ क्या वेलफेयर स्कीम सरकार ने किया था, आज सरकार क्या कर रहा है? फिर दर्शक पूछ सकते हैं कि मैं तो बीजेपी का नैरेटिव्स गढ़ रहा हूं। नहीं, जो फैक्ट है वो सामने है आपके। भाई, एक मंत्रालय बनने में इतने साल लग गई, उसको मंत्रालय बनना, उसके लिए बजट बनाना और वेलफेयर स्कीम्स बनाना, फिर आदिवासियों की हेल्थ, इकोनॉमी, डेवलपमेंट, एग्रीकल्चर, हैबिटेट, कल्चर, उसको बढ़ावा देने के लिए आज ट्राइबल अफेयर्स मिनिस्ट्री ने अविरत काम कर रहा है। खैर मित्रों, आप सबको मालूम है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को 1952 के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस उम्मीदवार नारायण काजरोलकर से पराजित किया था। स्वयं जवाहरलाल नेहरू के अभिलेख में इस चुनाव का उल्लेख मिलता है। बाबू जगजीवन राम जैसे विशाल कद के दलित नेता को भी वो राजनीतिक स्थान नहीं मिला जिसके वो अधिकारी थे। और आपातकाल के बाद प्रधानमंत्री की संभावनाओं के बावजूद जगजीवन राम को शीर्ष पद से दूर रखने का आरोप कांग्रेस के इतिहास पर आज भी प्रश्न चिन्ह खड़े करते हैं। आज आप कहते हैं कि आप दलित विरोधी हैं। आप क्या थे? मैं पूछना चाहता हूं, इतिहास के पन्ने में आप क्या थे? आप क्यों दलित विरोधी थे? आप क्यों दलित नेताओं को आगे नहीं बढ़ने दिया? और फिर आते हैं सीताराम केसरी के, जो अध्यक्ष थे। बिहार के पिछड़े वर्ग से आने वाले कांग्रेस अध्यक्ष को जिस तरह से 1998 में पद से हटाया गया, वो कांग्रेस की आंतरिक लोकतांत्रिक संस्कृति पर गंभीर सवाल छोड़ गया। उनके साथ हुए कथित अपमान का प्रसंग आज भी कांग्रेस के इतिहास की सबसे बड़ा शर्मनाक घटनाओं से गिना जाएगा। आंध्र प्रदेश के तत्कालीन दलित मुख्यमंत्री टी अंजया के साथ राजीव गांधी के व्यवहार का प्रसंग भी कांग्रेस की सत्ता संस्कृति पर सवाल उठाता है। संसद में स्वयं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसे दलित मुख्यमंत्री के अपमान की उदाहरण के रूप में उद्धृत भी किया था। और यह सिलसिला केवल इतिहास की किताबों तक सीमित नहीं है। आज भी कांग्रेस में दलित नेतृत्व को लेकर असंतोष सामने आता रहता है। पंजाब में चरणजीत सिंह चन्नी ने स्वयं पार्टी में दलितों के अनुशासित प्रतिनिधित्व की कमी का सवाल उठाया। हरियाणा में आपने सुना है कुमारी शैलजा और अन्य नेताओं को लेकर कांग्रेस की आंतरिक गुटबाजी ने भी यही प्रश्न खड़ा किया कि क्या सामाजिक प्रतिनिधित्व केवल चुनावी गणित या वास्तव में सत्ता साझेदारी का सिद्धांत है। और सबसे बड़ा उदाहरण तो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के मामले में सामने आया। 2022 में कांग्रेस के तत्कालीन लोकसभा नेता अधीर रंजन चौधरी ने
राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के लिए राष्ट्रपत्नी शब्द का प्रयोग किया। सेम अन्यू सेम। वो भी एक महिला थी, महिला है, आदिवासी है, और लंबे समय में उनका राजनीतिक एक्सपीरियंस भी है। क्यों ऐसे शब्द क्यों? और उन्होंने बाद में इसे जुबान फिसल गया ऐसे बताते हुए राष्ट्रपति से माफी मांगी। यही आपका संस्कृति है, यही आपकी संस्कृति है क्या? लेकिन इस घटना से यह दिखा दिया कि आदिवासी समाज से आने वाली देश की प्रथम राष्ट्रपति के प्रति कांग्रेस की राजनीतिक भाषा कितनी असंवेदनशील हो सकती है। कांग्रेस के लिए दलित और आदिवासी समाज शायद अधिकारों के नागरिक नहीं, चुनावी भाषणों के पात्र है। चुनाव आता है तो संविधान, सामाजिक न्याय और प्रतिनिधित्व की दुहाई, सत्ता में सहयोगी, सरकार के विरुद्ध आदिवासी युवा सड़क पर उतरते हैं तो राजनीतिक सुविधा के अनुसार मौन या बचाओ। यही कांग्रेस के कथित राजनीतिक न्याय की असल परीक्षा है और यही इसकी मुखौटा उतरता है। झारखंड के युवा केवल नौकरी नहीं मांग रहे हैं, ये व्यवस्था में निष्पक्षता मांग रहे हैं, पारदर्शिता और अपने भविष्य का अधिकार मांग रहे हैं। उन्हें दलित, आदिवासी या किसी राजनीतिक खांचे में बांधने के बजाय उनकी आवाज सुननी होगी। कांग्रेस यदि वास्तव में वंचित समाज की आवाज है तो उससे पहले अपने इतिहास और वर्तमान दोनों से यह सवाल पूछना चाहिए, क्या वो दलित और आदिवासियों को सम्मान देते हैं या केवल उसके नाम पर राजनीति करती है? जनता भाषण नहीं सुनेगी, अब लेक्चर नहीं सुनेगी, व्यवहार देख रही है, कैसे आप व्यवहार कर रहे हैं, कोई भी पार्टी का हो। जब नारे और आचरण के बीच खाई बहुत बड़ी हो जाती है तो राजनीतिक मुखौटे ज्यादा दिन टिकते नहीं है, इतिहास गवाह है। केजरीवाल को देखा आपने, दिल्ली वालों ने करके दिखा दी। क्यों? क्योंकि आपने जो कहा था वो किया नहीं। बंगला से लेके, गाड़ी से लेके, सिक्योरिटी से लेके, करप्शन से लेके, जिस करप्शन मुद्दे को लेकर आप आए उसी करप्शन मुद्दे में आप चले गए। मित्रों, समय आ गया है, अगर कोई राजनीतिक नेता किसी भी पॉलिटिकल पार्टी का सोचता है कि हम लोगों को गुमराह कर सकते हैं, झूठ बोल सकते हैं, कथनी और करने में अंतर ला सकते हैं, तो जनता भी आपको उखाड़ के फेंक सकता है। ये समझ लीजिएगा, चाहे कोई हो, कोई भी पॉलिटिकल पार्टी हो, कोई भी नेता हो। इसीलिए भारत एक मैच्योर डेमोक्रेसी है। यहाँ की जनता जब वोट देता है तो बहुत सोच समझ के देता है। ये गलतफहमी में मत रहना कि गांव का आदमी है, उन्हें पता नहीं है कुछ भी, आप कितना कुछ कर लो, जो जनता चाहता है वही होता है। इसलिए समय आया है कांग्रेस को भी और अलग अलग पॉलिटिकल पार्टी को भी जनता की हित के लिए समान दृष्टि से दिल्ली में, झारखंड में, पंजाब में आपको समान नीति प्रयोग करना पड़ेगा। अगर अलग अलग नीति प्रयोग करोगे तो जनता आपको धक्का देके निकाल देगा। आज के लिए इतना। जय हिंद, जय भारत।